अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। आज के लेक्चर में हमने पेंशनर की जानिब से एक वजाहत की गई है और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पेंशन जो है वो 72 साल की उम्र में बहाल नहीं होती, बल्कि ये 72 साल 4 माह और 14 दिन बाद बहाल होती है। तो उनका कमेंट जो है वो अभी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसको देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, माज़रत के साथ आपको कोई ख़ास इल्म ही नहीं, टेबल को पढ़ भी नहीं सकते। बस जो बंदा 60 साल पर रिटायर होता है वो 12.138 या 12.183 याद नहीं साल की 40% के हिसाब से एडवांस पेंशन लेता है, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं। ये कम्यूट शुदा पेंशन का जो भी फार्मूला होता है वो बनता है 12 साल 4 माह 14 दिन, यानी 365 दिनों का 1 साल और बाकी 138 या 183 जो भी है इसके बनते हैं 4 माह और 14 दिन, और तो कुल मिलाकर बनते हैं 60 और 12 यानी 72 साल 4 माह और 14 दिन। यहाँ तक चूँकि पेंशनर्स अपनी पेंशन ले चुके होते हैं, इसलिए इसके बाद यानी 72 साल 4 माह 14 दिन की उम्र होने के बाद पेंशनर का हक है कि वो फुल पेंशन हासिल करे। पेंशनर की वफ़ात के बाद बेवा की अपनी उम्र का पेंशन की बहाली से कोई तल्लुक़ नहीं। जिस दिन मरहूम की उम्र 72 साल 4 माह 14 दिन बन जाएगी, अगले दिन से बेवा का भी हक बन जाएगा कि फुल पेंशन हासिल करे। शुक्रिया। तो ये सवाल जो है, ये जो कमेंट किया है ये तारक नदीम साहब हैं, इन्होंने किया है। तो तारक नदीम साहब, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हमें कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। बहरहाल जितना भी मेरे पास इल्म है उसके मुताबिक हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। बाकी हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रूल की रोशनी में और बाकायदा अथॉरिटी के साथ जवाब दिया जाए। तो अभी देखते हैं, तारक नदीम साहब ने ये कहा है कि ये जो 60 इयर्स की एज का फार्मूला है वो है 12.3719। तो ये तो 12 हो गए, तो 60 प्लस तो ये तो 72 इयर्स बन गए। अब बाकी ये हैं, तो अब ये तो दिन नहीं हो सकते, यानी ये 0.3 से मुराद यानी ये ईयर हैं। तो तकरीबन ये जो है चौथा हिस्सा, यानी 12 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो यानी ये 3 की इसके साथ रेशी चौथा हिस्सा बनता है, यानी 3 माह। साल में 12 महीने होते हैं तो 3 महीने, तो इस हिसाब से ये बनते हैं 12 पॉइंट, यानी इस हिसाब से, यानी जो तारक नदीम साहब कह रहे हैं, तो पेंशन जो है 72 साल और 3 माह की उम्र में, यानी वो इसको इन मंथ को, इस पीरियड को भी काउंट कर रहे हैं। तो जबकि हकीकत ऐसे नहीं है, इस हवाले से जो प्रैक्टिस है हम आपको दोनों तरह से गाइड करते हैं। एक तो प्रैक्टिस भी बताते हैं कि मुख्तलिफ़ महकमों में क्या प्रैक्टिस जारी है, किस तरीके से पेंशन बहाल की जाती है, और साथ साथ रूल भी बताते हैं। देखें पिछले लेक्चर में जिसमें हमने ये आपको रेस्टोरेशन के हवाले से रूल पढ़ाया था, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, इन रीस्टोरिंग द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। इसी यानी कि ये है जो हेड है, ये पेंशन कंपेंडियम है, ये भी देख लें ताकि आपको ये आसानी रहे। ये पेंशन कंपेंडियम है और ये मेरे पास जो है इसका जो एडिशन है वो 2014 है, 2014। और ये कंपेंडियम ऑफ पेंशन रूल एंड ऑर्डर विद नोटिफिकेशन है, आइडियल पब्लिशर्स की जानिब से ये छापा गया है। तो इसमें यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन ये दर्ज है
in restoring the commuted portion of pension, fraction of a year shown in the commutation table which is less than 6 month will be ignored। यानी उन्होंने ये लिख दिया कि फ्रैक्शन जो यानी 6 मंथ से मुराद यानी 50%, यानी अगर डेसिमल के बाद 0.5 हो तो 0.5 से कम हो यानी 6 मंथ यानी आधा हो जाएगा तो हम इसको 50% कर लेंगे। तो अगर 0.5 होगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। एंड डेट ऑफ 6 मंथ एंड मोर विल काउंट एज 1 ईयर। यानी ये बहुत क्लियर रूल है और जिस तरीके से आपने बताया है इस तरीके से एग्जैक्ट मंथ और जो है वो डेट निकालना, डेज़ निकालना बहुत मुश्किल काम है। प्रैक्टिस भी यही चल रही है कि ये जो कम्यूटेशन टेबल है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें ये जो कम्यूटेशन टेबल है इसमें क्या है कि ये देखें यहाँ पे भी डेसिमल के बाद ईयर्स के बाद आपने सिर्फ ये देख लेना है। जैसे यहाँ मेरी जो फिंगर है ये 33.5 पे है तो ये 0.5 है तो इसको हम 34 कर देंगे। ये नहीं देखेंगे इसके ना हम डेज़ बनाएंगे या ना हम इसके मंथ बनाएंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। तो उन्होंने सिंपल फाइनेंस डिवीज़न ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि डेसिमल के बाद अगर हाफ हो यानी 6 मंथ हो, हाफ से मुराद 0.5, तो अगर 0.5 या इससे ज़्यादा है तो पूरा साल, अगर 0.5 से कम है तो जो रिमेनिंग है यानी इसको फिर इग्नोर कर देंगे। यानी ये भी देखें, एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये 60 है, ये पुराना टेबल है यानी 2001 से पहले वाला, तो उस वक़्त ये 15.469 था तो इसको हम 15 ले लेंगे। ये ऊपर 16 है और डेसिमल के बाद 0.1 इग्नोर कर देंगे, 16 लेंगे। आगे 16.7 है, इसको हम आगे 17 बना देंगे। तो ये रेस्टोरेशन का तरीका है। इसमें हम जो पेंशन अभी बहाल हो रही है तमाम महकमों में वो 72 साल की उम्र में ही हो रही है, 72 साल 4 महीने या इसमें नहीं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आप किसी भी अकाउंट ऑफिस से इस हवाले से अपनी जो मिसकंसेप्शन है इसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।